बच्चों तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में सारे वर्ड प्रॉब्लम्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स, ध्यान में रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और इजी मेथड में बताने वाला हूं जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 1। अब ये वर्ड प्रॉब्लम में देखिए दिक्कत क्या आती है, वर्ड प्रॉब्लम में जो वर्डिंग्स दी रहती है उस वर्डिंग को अगर आप बच्चे समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स उसमें दिए रहते हैं उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। एक बार ये कन्वर्ट हो गया तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, फॉर्म एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहां मेंशन भी किया है कि जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस या फॉर्म होंगे वो आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिलके क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है। किसी भी फ्रैक्शन में दो टर्म होते हैं, एक में ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट। तो इसमें क्या बोला गया है, किसी if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator of a fraction, okay, it reduces to 1। किसी फ्रैक्शन में के न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है, इट रिड्यूसेस टू 1। तो इसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लिखकर बताता हूं किस तरीके से इससे एक इक्वेशन बनेगा। और सेकेंड पार्ट क्या दिया, इट बिकम हाफ इफ वी only add 1 to the denominator। ओके, अब देखिए फ्रैक्शन किस फॉर्म में रहेगा, ध्यान में रखिएगा। कोई भी दो नंबर ले लेते हैं जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ दो वेरिएबल्स यूज करेंगे हम, x और y। x को ले लेते हैं न्यूमरेटर में और y को ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो यही से आपका सॉल्यूशन शुरुआत होगा, सॉल्यूशन लिखने की शुरुआत होगी। लेट नंबर in numerator, NR for numerator, be x and dr means denominator be y। ठीक है, न्यूमरेटर में हमने क्या कंसीडर किया है, x कंसीडर किया और डिनोमिनेटर में y कंसीडर किया है। तो दोनों x और y मिलके जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो लिखते हैं हम, therefore required fraction will be, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में y है, तो x अपॉन y ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, ये वाला फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहां लिख लेते हैं कंडीशन 1 में क्या दिया है। देखिए यहां बोला कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और 1 सब्सट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर में से। ये न्यूमरेटर है, इसमें 1 ऐड कर दो। चलिए करते हैं। इफ वी ऐड 1 in the numerator and subtract 1 from the denominator, then the fraction reduces to 1 बोला है, यानी इसका आंसर जो आएगा वो 1 रहेगा। ओके, जब अब देखिए आप फ्रैक्शन तो हमें पता नहीं, वो ही फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ हमने फ्रैक्शन x और y के फॉर्म में लिया है और इसी x y में हम 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट अगर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये कंडीशन यहाँ हमें अप्लाई करना है। इसके बाद अब ये जो भी टर्म्स यहाँ मिले इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ जो न्यूमरेटर है उसे वही रख लेते हैं और जो डिनोमिनेटर है y माइनस 1 ये इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू वाई माइनस 1 कितना होगा, सेम वही होगा क्योंकि 1 है यहाँ। ठीक है, रीअरेंजमेंट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x y को इधर लेके आइए, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और ये +1 इधर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 जो कि फर्स्ट कंडीशन से हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन नंबर 2 में क्या दिया है इसमें कि
इट बिकम हाफ, यानी फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा कब, इफ वी एड if we only add 1 to the denominator। अगर हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा हाफ में, मतलब न्यूमरेटर की यहां बात नहीं कर रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर की। तो कंडीशन 2 यहां लिख लेते हैं हम, ठीक है। कंडीशन 2 क्या बोला है, कंडीशन 2 यही फ्रैक्शन हम अप्लाई करेंगे x, ठीक है, बाय y। अब क्या बोला गया है, सिर्फ डिनोमिनेटर में, ओके, इट बिकम हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे इट बिकम हाफ, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये आपको समझना पड़ेगा, स्टेटमेंट अच्छी तरीके से एक बार दो बार परफेक्ट रीड कीजिए, जब तक समझता नहीं इक्वेशन में के फॉर्म में उसे मत लिखिए, ठीक है। सो फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और 1 इंटू वाई प्लस 1 ये हो जाएगा y प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 मिल चुका है और हमें इक्वेशन 2 मिल गया है, लेकिन कंडीशन ये दी है कि इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ओके। एलिमिनेशन मेथड यहाँ अप्लाई करना है हमें। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 में y सिंगल है, यहाँ भी y सिंगल है, x में यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ x में 1 आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, जो सेम टर्म है y, ओके, उसी को एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देना है बच्चों आपको कि साइन, दोनों इक्वेशन में y का साइन जो है माइनस माइनस है। तो जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूं, अगर सेम साइन अगर रहता है किसी दोनों इक्वेशन में किसी वेरिएबल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 माइनस 2 लीजिए या तो फिर 2 माइनस 1 लीजिए, कोई भी इक्वेशन को किसी में से सब्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि 1 माइनस 2 ही लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, देखिए टेक इक्वेशन 2 माइनस 1, यानी 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले लिखा जाएगा इक्वेशन 2 जो कि है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, देखिए माइनस साइन लिखा जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये जो नीचे वाला इक्वेशन है इसके सारे टर्म के साइन चेंज करना मत भूलिएगा। ये प्लस x था तो माइनस, ये माइनस y है तो प्लस लिखिए, और ये माइनस 2 है तो प्लस लिखिए, ठीक है। अब इस माइनस की वजह से सारे टर्म के साइन चेंज हो गए और यही नई साइन जो है हमें यूज करना पड़ेगा, ओके, ध्यान में रखिए। तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा, x, ओके। अब ये माइनस वाई प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ आते भी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो मुझे क्या दिख रहा है, x की डायरेक्ट वैल्यू मिल चुकी है 3। तो यहाँ हम लिखेंगे therefore x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 3 आ चुका है, ओके, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब बारी है y की वैल्यू फाइंड करने की। x और y आ जाता तो फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके, इक्वेशन 2 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू इस x के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 3 2 6 हो जाएगा। माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर दीजिए और 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए ताकि y की वैल्यू आ जाएगी। माइनस वाई इधर जाएगा तो माइनस का प्लस होगा, 1 इधर से इधर आएगा तो प्लस का माइनस होगा। तो 6 माइनस 1 कितना होता है, 5। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 5, ओके। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो कि हमने x बाय y के फॉर्म में लिया है, यहां से x और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा जो कि x बाय y है, लिख लेते हैं उसे x बाय y, दैट इज इक्वल टू x कितना हमारा 3 और y कितना है 5। आप यह वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं है, कि जो कंडीशन यहाँ दी है उस कंडीशन को अप्लाई करके देखिए। न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखिए चलो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन ये बहुत जरूरी है, ये सब चीजें आना आप बच्चों को ध्यान में रखिएगा। वेरिफिकेशन, अगर न्यूमरेटर में से 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा, 4/4 आ गया आंसर 1, इट बिकम 1, ठीक है।
इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमने कंडीशन 2 को अगर चेक करना है कि सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो मतलब क्या होता है, जैसे x अपॉन वाई प्लस 1 ले लिया, देखते हैं क्या आंसर आएगा। आंसर आना चाहिए हाफ। x कितना है हमारा, x इज 3, ठीक है। y कितना है 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया 3/6, तो हाफ आंसर आ रहा है। देखिए सेटिस्फाई कर लिया है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ओके, होप सो कि क्वेश्चन बच्चों समझ में आ चुका हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 भी वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट्स है कुछ अलग स्टेटमेंट्स है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एजेस ऑफ टू गर्ल्स की बात कर रहे हैं, या दो गर्ल्स के एजेस के बीच में रिलेशन दिया है। ओके, और आपको फाइंड आउट करना है उनकी प्रेजेंट एजेस। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं। टॉकिंग अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें क्या बोला गया है कि 5 इयर्स अगो, यानी 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, ठीक है, दो गर्ल्स की बात कर रहे हैं। नूरी, ओके, नूरी's एज was 3 times as old as सोनू। देखिए नूरी और सोनू दो गर्ल है, दोनों की एजेस को कंपेयर किया जा रहा है, और पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि आज से अगर 5 साल पहले अगर जाते हैं 5 इयर्स अगो, ओके, 5 इयर्स अगो मतलब आज से 5 साल पीछे, ठीक है, पहले नूरी की जो एज है, एज थी, ओके, वो 3 टाइम्स सोनू की एज थी। ये स्टेटमेंट दिया है, नूरीज एज वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। क्लियर, ये स्टेटमेंट समझ गया होगा, टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 इयर्स अगो की बात कर रहा है कि नूरी की एज जो थी 3 टाइम्स सोनू की एज कितनी थी। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, 10 इयर्स लेटर, ठीक है, 10 साल बाद, मतलब कहां से काउंट होगा, आज से 10 साल बाद। और एक कंडीशन यहां दिया है कि जो नूरी की एज थी, ओके, एज होगी 10 साल बाद, जो नूरी की एज होगी वो 2 टाइम्स सोनू की एज होगी, ठीक है। 10 years later from today, age of Noori will be twice as old as सोनू। तो ये दो कंडीशन यहां हमें दिया है, इस दोनों कंडीशन का यूज करके हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा। अब देखिए दोनों की प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड करना है। दोनों की प्रेजेंट एजेस नहीं पता है, आज के डेट में दोनों कितने इयर्स ओल्ड हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years, ठीक है। नहीं पता है तो नूरी की एज क्या ले लिया हमने, x years ले लिया। एंड सोनू की एज ले लेते y years, ठीक है, y years। दोनों की एजेस क्या ले लिए, प्रेजेंट एजेस दोनों की x और y years ले लिए, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा पहले स्टेटमेंट। अब आती है बारी स्टेटमेंट जो दी है उसका यूज कैसे करें। तो कंडीशन 1 हम लिख लेते हैं। यहाँ कंडीशन 1 में क्या बोला गया, 5 इयर्स अगो, यहाँ लिख लेते हैं C1, C फॉर कंडीशन 1, फॉर फर्स्ट कंडीशन, ओके, कंडीशन नंबर 1। यहाँ क्या बोला गया, 5 इयर्स अगो, तो यही लिखेंगे 5 इयर्स अगो, आज से 5 साल पहले। अगर नूरी की एज आज के डेट में x इयर्स है तो 5 साल बैक पीछे उसका एज कितना रहेगा, 5 साल, उसमें से हमें माइनस कर देना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे की आज की एज 15 इयर्स है तो 5 साल पहले वो 10 इयर्स का रहेगा, इसमें से 5 साल हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर नूरी की प्रेजेंट एज अगर x है, ओके, तो नूरी वॉज कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इयर्स, ठीक है। और सोनू की एज क्या होगी उस पीरियड में, आज से 5 साल पहले, उसमें से भी हमें 5 इयर्स सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सोनू वॉज कितना हो जाएगा,
y माइनस 5। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर दोनों की प्रेजेंट एजेस आज के डेट में अगर x और y ईयर्स है तो 5 साल पहले जो एजेस रहेगी दोनों के एजेस में से 5 हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 5 साल पहले दोनों की एज आ गई। अब कंडीशन क्या दिया है कि 5 years अगो नूरी वॉज 3 times सोनू। ठीक है, क्या बोला गया है? नूरी वॉज मतलब थी 3 times एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, अब 5 साल पहले हमें यह पता है कि नूरी की एज क्या थी? x-5, तो यहां लिख लेंगे x-5। ठीक है, जो कि नूरी की एज थी 5 साल पहले। 3 into 5 साल पहले सोनू की एज हमने क्या फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ y-5। ठीक है, इस तरीके से एक रिलेशन बन गया। इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ये हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 3y-15। चलिए रीअरेंज करते ये क्या हो जाएगा? x-3y इज इक्वल टू -5 इधर चले जाएगा तो +5 होगा, -15 + 5 -10 हो जाएगा। इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है फर्स्ट कंडीशन का यूज करके। अब देखिए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन नंबर 2। ठीक है, कंडीशन 2 में क्या बोला गया है? 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद। 10 years लेटर, आज से 10 years लेटर मतलब आज से 10 साल बाद। देखिए दोनों की प्रेजेंट एजेस तो हमने x और y ले लिया है, 10 साल आगे की बात कर रहा है तो दोनों के एजेस में फिर से क्या होगा? 10 हम ऐड कर देंगे, 10 years ऐड हो जाएंगे। ओके, तो यहां लिख लेते हैं हम नूरीज एज विल बी, कितनी हो जाएगी नूरी की एज? अगर आज उसकी एज प्रेजेंट एज अगर x है तो 10 साल के बाद वो हो जाएगी x + 10 years ओल्ड, राइट। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी? सोनू विल बी y + 10, दोनों के एजेस में 10 years ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और यह रिलेशन दिया है कि 10 years लेटर नूरीज एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं हम। क्या बोला गया है? नूरीज एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनूज एज। ठीक है, अब 10 साल बाद दोनों की एजेस हमें पता है। नूरी कितना हमने फाइंड आउट किया है? x + 10 लिख लेते हैं। 10 साल बाद नूरी की जो एज रहेगी वो लिख लिया है। तो इंटू सोनू कितना हो जाएगा? y + 10, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2y + 20। रीअरेंज करेंगे हम यहाँ, ये x इधर ही रहेगा, 2y इधर आएगा तो -2y और साथ में 20 और ये +10 इधर जाएगा तो -10 होगा। 20 - 10 इज व्हाट? इट इज 10 इटसेल्फ। ठीक है, 10 हो जाएगा। 20 - 20 - 10 इज 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ। ओके, नाउ बस ये याद रखना कि प्रेजेंट एजेस हमने लिया x और y। तो चलिए देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है कि x दोनों में x है, वेरिएबल भी सेम है उसके, 1x ले सकते हैं। डायरेक्टली हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन नंबर 1 - 2 कर दीजिए या तो 2 - 1 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल मैं लेता हूँ टेक इक्वेशन 1 - 2, 2 - 1 भी कर सकते हैं आप। चलिए पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, x - 3y इज इक्वल टू कितना है? -10। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन कितना है हमारे पास? x - 2y इज इक्वल टू 10। जब आप इक्वेशन लिखोगे ना 1 - 2 तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि आपने सही इक्वेशन लिखा है कि नहीं। x - 3y इज इक्वल टू -10 एंड x - 2y इज इक्वल टू 10। अब इसे सब्सट्रैक्ट करना है, हमें माइनस कर देंगे। इस माइनस की वजह से सभी के जो नीचे वाला इक्वेशन है उसके सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, साइन चेंज करना भूलना नहीं है। और जो नए साइन है उसी के साथ हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। देखिए x - x तो ये हो जाएगा 0, -3y + 2y तो कितना होगा? -y इज इक्वल टू -10 हो जाएगा -20। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। इस तरीके से y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आइदर इन इक्वेशन 1 और 2। चलिए इक्वेशन नंबर 1 या 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में ही कर लेते हैं। ठीक है, 1 इंप्लाइज, अब 1 क्या हमारा x
ठीक है, -3 वाई की वैल्यू कितनी हमारी 23, वाई की जगह 20 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू -10 वैसे ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा -30, 3 इंटू 20 इज 60 इज इक्वल टू -10। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -60 इधर जाएगा तो प्लस -10 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो x फॉर व्हाट, x किसकी एज लिया था हमने, नूरी की एज लिया था, और y किसकी एज लिया था हमने, सोनू की। तो दोनों की एजेस हमें मिल चुकी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना आया, नूरी इज इक्वल टू x लिया था इज इक्वल टू 50 ईयर्स, और सोनू का जो प्रेजेंट एज हमने y लिया था दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू जो भी आई है हमारी 20 ईयर्स। इस तरीके से फाइनल स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। ओके, होप सो कि बच्चों आज के वर्ड प्रॉब्लम्स जो है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और समझ में आ चुका होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो एक लाइक और साथ में ये चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, आप बच्चों को जो भी डाउट्स अगर रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली उसका आंसर जरूर आपको मैं दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय।